और क्यूटनेस भी। 90s के दौर में वो सुपर डुपर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आई, सबके दिलों पर छा गईं अपनी क्यूट सी स्माइल और लंबे लंबे बालों के साथ। अरे आपको मेरी साइकिल देख के कुछ याद आया? एनी गेसेस हम किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं? इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म की कहानी ही साइकिल रेस पर बेस्ड थी। कुछ याद आया? स्कूल, साइकिल रेस, रोमांस। पहली फिल्म सलमान खान के साथ और वो भी सुपरहिट। लेकिन आज सलमान खान भी नहीं जानते होंगे कि उनकी वो हीरोइन कहां गायब हो गई। आमिर खान के साथ दी उन्होंने अपनी दूसरी बड़ी हिट फिल्म, लेकिन आज क्यों है बॉलीवुड से दूर? जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है आयशा जुल्का। बॉलीवुड में एंट्री के साथ इन्होंने बैक टू बैक तीन हिट फिल्में दी। इतनी सारी हिट फिल्में करने के बाद भी आयशा जुल्का को वो नाम और वो पहचान आखिर क्यों नहीं मिल पाई? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें बिग बैनर्स की फिल्में मिलनी बंद क्यों हो गई? बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर आयशा जुल्का कहां हैं, कैसी हैं, क्या कर रही हैं, खुद को कैसे बिजी रखती हैं, उनका रूटीन क्या है? बहुत सारे सवाल हैं। लिस्ट नेवर एंडिंग है। हमारी लिस्ट तैयार है और हम मिशन तलाश के लिए बिल्कुल तैयार हैं हमारी टीम के साथ। सबसे पहले हम आयशा जुल्का की 2 हिट फिल्म्स खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर में उनके को स्टार्स रह चुके शक्ति कपूर और सूरज थापर से मिलने वाले हैं। वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही नेचुरल हैं। जितना भी इंटरेक्शन हुआ बड़ा अच्छा था। और जब फिल्म रिलीज होने मतलब जिस दिन प्रीमियर शो था, तो मुझे याद है हम सब लोग साथ में खड़े थे और डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज जतिन ललित उनका म्यूज़िक था, तो हम सब साथ में थे और बहुत एक्साइटेड भी थे और थोड़े टेंस भी थे कि इस फिल्म का क्या रिएक्शन आएगा। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, खूब मज़ा किया। देवेन भोजानी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो उनके साथ तो मैं आज भी इन टच में हूँ और बॉबी खन्ना के साथ भी हूँ। और बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं बन पाया क्योंकि सब अपने अपने जीवन में बिजी हो गए। बहुत पुरानी बातें आप सामने लेके आए हैं, अच्छा लग रहा है। आयशा जी के साथ मैंने फिल्म की खिलाड़ी, जो बहुत बड़ी हिट थी अक्षय कुमार जी, आयशा जी, मैं बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत डांसर, बहुत बेहतरीन कलाकार। उन्होंने जो कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, सेटल्ड हैं, वेरी वेल ऑफ हैं, हर चीज़ है उनके पास। और जिस इंसान को सुख शांति सब कुछ मिल जाता है, तो ये स्टारडम सब कुछ नहीं है। तो आई विश आयशा जी ऑल द बेस्ट। आयशा जी, गॉड ब्लेस यू, यू आर अ लवली फैमिली। आई थिंक आई मेट योर सिस्टर, आई मेट योर मदर ऑल्सो। शक्ति कपूर आयशा जुल्का के फैमिली फ्रेंड हैं, लेकिन कोरोना ने आपसी मुलाकातों पर ब्रेक लगा दिया। अब ऐसे में आयशा जुल्का के बारे में हमें किससे क्लू मिल सकता था? क्या एक्टिंग स्कूल में आयशा जुल्का के बैचमेट और कोस्टार रहे मुकेश ऋषि हमारी मदद कर सकते हैं? हमने रजा मुराद से भी बात की, जो आयशा जुल्का के साथ काम कर चुके हैं। शॉर्ट बट स्वीट इनिंग्स उनकी रही आयशा से। मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आज उनकी मेरे पास फेसबुक पे फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट आई है, तो जो मैं अभी आई है, मैंने देखी है और वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। तो सुना आपने रजा मुराद को, वो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ने वाले हैं आयशा जुल्का से बहुत जल्द। वेरी गुड। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आयशा जुल्का इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम ये सब चेक करने वाले हैं। उनका फेसबुक पेज हो सकता है, अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा।
आयशा जुल्का के नाम से हमें कुछ अकाउंट्स तो जरूर मिले, लेकिन इनमें से कोई भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं था। यानी कि सोशल मीडिया से क्लू मिलने की पॉसिबिलिटी कम थी। तो एक काम करते हैं, चलते हैं आयशा के फ्रेंड और को एक्टर मुकेश ऋषि के पास। लेट्स सी वो क्या बताते हैं। आयशा के साथ बॉन्डिंग अच्छी रही क्योंकि आयशा फैमिली गर्ल हैं और मुझे हमेशा एक भाई की तरह वो देखती थी। जब भी मुझे मिली, इज्जत से मिली। जब उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर शायद खोला, वहाँ भी मैं गया था। इस तरह की मुलाकातें होती रही। अब बीच में वो बिज़ी होगी तो उतनी मुलाकात नहीं हुई। पार्टियाँ या मिलना भी उस तरह का कम हो गया पिछले 7-8 महीने से। उनका कुछ बिजनेस है वहाँ गोवा में और कुछ दिन वहाँ बिताने जा रही थी और काम भी देख लेंगी, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट भी पढ़ना था उनको। तो बोले मौका मिले तो मैंने भी कहा मैं आता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिल पाया उनसे। मुकेश की आयशा जुल्का से हाल फिलहाल कोई मुलाकात नहीं हुई। लॉकडाउन की वजह से वो गोवा भी नहीं जा सके, लेकिन उनकी बातों से हमें आयशा के बारे में काफी क्लू जरूर मिल गए। बॉलीवुड को गुड बाय कहने के बाद आयशा जुल्का बिजनेस वुमेन के अवतार में नजर आई। आयशा ने अपने ब्यूटी स्पास चेन भी लॉन्च किए। साथ ही अपने हस्बैंड समीर वाशी के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी वो संभालती हैं। तलाश के रिपोर्टर आशुतोष अब इन जगहों पर जाकर आयशा को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्पा हुआ करता था पहले, कोई वो कभी बंद हुआ है? तो 3 साल पहले बंद हुआ। आयशा जुल्का का था नाम। काफी उम्मीदों के साथ हम उस पते पर पहुंच तो गए, लेकिन हाथ लगी सिर्फ मायूसी। पूछताछ करने पर पता चला कि आयशा जुल्का ने तकरीबन 4 से 5 साल पहले ब्यूटी स्पा का बिजनेस बंद कर दिया है और अब इस जगह पर एक जिम खुल चुका है। आयशा ने स्पा का बिजनेस बंद कर दिया है। हमारी टीम आयशा जुल्का की कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस भी पहुंच गई, लेकिन बैड लक, आयशा वहां मौजूद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर पारस कोठारी अंधेरी वेस्ट इलाके में तिरुपति अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इसी अपार्टमेंट में है आयशा का आशियाना। कितना साल हो गया वो निकल गई हैं यहाँ से, घर बेच दिए। अभी कहाँ रहती हैं, कुछ पता है क्या? देखो जरा अगर आपको मिलता है तो। हर्षवर्धन बिल्डिंग कैरी रोड में है। तो ये जो आपने एड्रेस बताया उनकी घर मतलब मायके का एड्रेस है? हाँ। उनकी मम्मी पापा यहाँ रहते हैं? अब हम जा रहे हैं आयशा जुल्का के मायके यानी उनके माता पिता के घर पर, और वहां जाकर हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयशा जुल्का हैं कहां। वो मीडिया वाले आए हैं। मैम एक्चुअली मैं आयशा जुल्का से मिलना चाह रहा था। मुझे बताया गया कि आप लोग यहाँ रहते हैं, तो क्या हम मिल सकते हैं? आयशा यहाँ नहीं रहती है, वो बैंड्रा रहती है। अच्छा, बैंड्रा में रहती हैं? वो अभी गई हुई है, बाहर गई हुई, फार्म हाउस पे गई हुई। लोनावला फार्म हाउस ना मैम, लोनावला फार्म हाउस। हाँ। ओके मैम। दिस इज इन यूनियन पार्क। ओके, थैंक यू। आयशा की मॉम ने हमें बताया कि एक केस के सिलसिले में आयशा फिलहाल लोनावला में अपने फार्म हाउस में रह रही हैं। हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये केस आयशा जुल्का के पेट डॉग के मर्डर का है, जिसे आयशा ने लोनावला थाने में दर्ज कराया था। आयशा जुल्का की तलाश में अभी जो हमें लेटेस्ट जानकारी मिली है वो इशारा कर रही है मुंबई से दूर लोनावला जाने के लिए। तो अब हमें निकलना होगा मुंबई टू लोनावला के सफर पर। लोनावला पहुंचकर हमने आयशा के केस से जुड़ी जानकारी जुटाई। हमें आयशा जुल्का का केस लड़ रहे लॉयर हर्षद के बारे में पता चला। हमने उनको कांटेक्ट किया
और उनसे बात करने के बाद आयशा जुल्का तक पहुंचने की हमारी उम्मीद बढ़ गई। गुड कोशिश कर रहे हैं आयशा जी को ढूंढने की, और हमें पता चला कि आप उनके लॉयर हैं, उनका केस हैंडल कर रहे हैं। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकें कि वो कहाँ पे रहती हैं, क्या करती हैं? ओके, अभी वो प्रेजेंटली तुंगारले करके एक प्लेस है लोनावला में, वहाँ पे उनका घर है। तो उनके केस की वजह से वो वहाँ पे रह रही है। तो क्या आयशा जुल्का की तलाश का हमारा ये मिशन बस पूरा होने वाला है? जितने क्लूज हमें मिले हैं, क्या वो हमें आयशा तक पहुंचाने वाले हैं? क्या आयशा जुल्का हमारे सामने आने वाली हैं? रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आयशा की तलाश का ये मिशन रहेगा जारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आयशा जुल्का वहां पर मौजूद हैं? क्या वो हमारा कैमरा को देखकर हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएंगी? ये सारी बातें साफ नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमारी टीम ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। तो हम पहुंच गए आयशा जुल्का के। जी आप कहाँ से हैं? मैं आशुतोष, इंडिया टीवी से हूँ। जी तो एक बार उनसे काम था एक इंटरव्यू के लिए। जी तो उनसे, वो घर में है अभी? हाँ, घर पे पूछ के बताता हूँ। घर पे जी। हमारी कोशिश रंग लाई। कुछ देर के इंतजार के बाद केयरटेकर के जरिए हमें आयशा का मैसेज मिला। वो हमसे मिलने के लिए तैयार थी। हमारी तलाश बस पूरी होने वाली थी। ढेर सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद लिए हम आयशा के उस फार्म हाउस के अंदर जा पहुंचे। छोटे से इंतजार के बाद खूबसूरत स्माइल लिए आयशा जुल्का हमारे सामने थी। 90s में अपनी ब्यूटी से सबका दिल चुराने वाली आयशा जुल्का आज भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर वो एक आम आदमी की जिंदगी जी रही हैं। बात निकली तो 90s के दौर में पहुंच गई। आयशा बॉलीवुड से दूर जरूर हो गई हैं, लेकिन उसकी हर छोटी बड़ी यादें आज भी उन्हें उतनी ही याद हैं। मैं ऑनेस्टली जब भी वो फिल्में वापस देखती हूँ, बार बार मुझे वो एक नॉस्टैल्जिया होता है। बार बार वो देख के बहुत सारी यादें आती हैं कि अच्छा ये सीन को हमने यहाँ शूट किया था और इस दौरान क्या हुआ था, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ था। लैंडमार्क फिल्म्स जिनको कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, या खिलाड़ी, बलमा, संग्राम, कुर्बान मेरी पहली फिल्म जो थी। आज भी जब मैं जो जीता देखती हूँ या खिलाड़ी देखती हूँ तो एकदम जो जीता में तो इट वाज जस्ट मी, जैसी मैं थी मुझे वैसे ही दर्शाया गया था। आमिर इज़ ऑलवेज बीन अ प्रैंकस्टर। फिल्म सिटी में सेट था, तो जब हम वहाँ शूट कर रहे थे तो सडनली आमिर आया और आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो यू ओपन इट नाउ। आई सेड मैं खोल लूँगी बाद में। नहीं अभी खोलो। जैसे ही मैंने उसको खोला, उसने पता नहीं क्या किया, समथिंग जस्ट फ्लटर्ड एंड आई स्क्रीम्ड एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड वी वर रनिंग ऑन द सेट। आयशा की हिट फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन साथ ही वो सवाल आज भी बरकरार है कि आखिर आयशा ने खुद को बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर क्यों कर लिया। एक्चुअली मैंने काम बहुत ज़्यादा किया। 3-3, 4-4 शिफ्ट्स का ज़माना था उस टाइम पे। तो अपना जो यूथ होता है, जो आप बड़े हो रहे हैं, वो जो नहीं जिया, तो सडनली आई फेल्ट कि आई वॉन्ट टू लिव अ सिविलियंस लाइफ। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ जिसमें मैं खाना पकाऊँ, जिसमें मैं घर संभालूँ। मुझे सडनली आई वॉन्टेड टू गो थ्रू दैट। तो आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड आई वॉन्ट टू गिव इट अ ब्रेक। और सही बात है कि मुझे जो कैरेक्टर्स, जब अवेयरनेस आ गई, जब मैच्योरिटी आ गई, तो मुझे कुछ तरह के कैरेक्टर्स करने थे, कुछ रोल्स ऐसे करने थे जिसमें बचपना ना हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। और जब मुझे लगा कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे करना है, तो मैंने कुछ भी करने से ज़्यादा पसंद किया ना करना।
हमेशा एक ही चीज़ सीखी है सर्विसेज में, दैट होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। मैंने कभी हार नहीं मानी, एक चीज़ नहीं हुई तो उसे छोड़ दिया पीछे और आगे चली। वो कहते हैं ना, जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। फैमिली लाइफ और बिजनेस वुमेन की जिंदगी बखूबी संभालने के बाद आयशा एक बार फिर कमबैक के लिए तैयार हैं। अगर आप मेरा पूरा हिस्ट्री देखें तो मैं बहुत बार कमबैक कर चुकी हूँ। मैं बहुत देर के लिए गायब हो जाती हूँ, फिर कुछ कर लेती हूँ, फिर गायब हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं आई वांट टू लिव माय लाइफ लाइक अ फ्री बर्ड। मैं किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहती, कि जो मेरा मकसद है वो यही है कि मैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए काम और कर सकूं। तो बहुत ले लिया, अब देने का वक्त है। सोसाइटी के लिए कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा रखने वाली आयशा जुल्का अब कमबैक के लिए एकदम रेडी हैं और ये खबर ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही है कि आयशा बहुत जल्द वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। आयशा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे, एक ऐसे एक्टर की तलाश में जुट जाएंगे जिनको फैंस बहुत मिस कर रहे हैं।